नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल, जहां हम कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे सबक और प्रेरणाएं साझा करते हैं। आज हम सुनेंगे सेठ मनीराम जी की दिलचस्प कहानी, जिन्होंने व्यापार की दुनिया को छोड़कर संत बनकर अपने जीवन का उद्देश्य खोजा। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में सेठ मनीराम नाम के एक व्यक्ति रहते थे। सेठ मनीराम जी जूते की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। उनकी फैक्ट्री से हजारों लोग अपनी आजीविका कमाते थे और सेठ मनीराम जी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। उनका जीवन पूरी तरह से व्यापार, पैसा और समाज सेवा में व्यस्त था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सेठ मनीराम जी के मन में प्रभु के प्रति गहरी भक्ति जागने लगी। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपना सारा व्यापार छोड़कर संत बनेंगे। सेठ मनीराम जी ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, कारोबार पर ताला लगा दिया और समाज से दूर हो गए। अब लोग उन्हें संत मनीराम के नाम से जानने लगे। वे दिन रात प्रभु की भक्ति करते और शाम को अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। उनके प्रवचन में जीवन और प्रभु पर विश्वास की बातें होती थी। एक दिन सेठ मनीराम ने अपने अनुयायियों को अपनी व्यवसायिक जिंदगी से सन्यासी बनने की घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था तो एक दिन एक बिल्ली घायल अवस्था में फैक्ट्री के गेट पर आ गई थी। वो बहुत दर्द में थी, उसका शरीर लहूलुहान था और उसका एक पैर टूट गया था। शायद वह किसी गाड़ी के नीचे कुचल गई थी। बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए फैक्ट्री तक पहुंचती थी। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि उसे तुरंत किसी जानवरों के अस्पताल ले जाऊं ताकि उसका इलाज हो सके। मगर जब मैं अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु इस दुनिया में हर किसी को खाने की व्यवस्था करता है, तो देखता हूँ इस घायल बिल्ली को कैसे खाना मिलता है। मैंने अस्पताल जाने का विचार त्याग दिया और उस बिल्ली को वहीं छोड़ दिया। मैंने उसे दूर से देखना शुरू किया। पूरा दिन बीत गया, रात होने लगी, लेकिन बिल्ली वहीं बैठी रही, भूखी और दर्द में। तभी अचानक एक और बिल्ली फैक्ट्री के गेट के अंदर घुसी। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उसने वे रोटी घायल बिल्ली के पास रख दी और घायल बिल्ली ने भी किसी तरह उसे खा लिया। उसे देखकर मैं चकित रह गया। अगले दिन फिर वही हुआ। वही बिल्ली फिर आई और उसने रोटी लाकर उस घायल बिल्ली को दी। इस तरह वे रोज रोज आती और उस बिल्ली का पेट भरता। कुछ दिनों बाद घायल बिल्ली धीरे धीरे ठीक होने लगी और चलने फिरने की काबिल हो गई। सेठ मनीराम जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, इस घटना ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु इस तरह एक जानवर की देखभाल कर सकते हैं, तो मुझे अपने व्यापार की चिंता क्यों करनी चाहिए। प्रभु ही इसकी देखभाल करेंगे। यही सोचकर मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, व्यापार छोड़ दिया और संत बनकर प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। उनकी ये कहानी उनके एक अनुयायी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक एक अनुयायी ने अपना माथा पकड़ लिया और जोर जोर से बोलने लगा, हे भगवान, यह आपने क्या किया। सेठ मनीराम जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अनुयायी ने कहा, मुझे आपकी कहानी से एक बड़ा गहरा सवाल उठ रहा है। आपने देखा कि प्रभु ने उस बिल्ली का पेट भरा, लेकिन आप ये नहीं समझ सके कि उन दोनों में से बड़ा कौन था, वह जो खाना खा रहा था या वह जो खाना लाकर खिला रहा था। सेठ मनीराम जी ने ध्यान से सुना तो अनुयायी ने आगे कहा, आपने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और संत बन गए, क्योंकि आपने सोचा कि प्रभु की सब कुछ कर लेंगे। लेकिन पहले आप वह इंसान थे जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर उनके परिवारों का पेट भर रहे थे। आप खुद बताइए, क्या प्रभु की नजर में वह बड़ा काम था या जो आप कर रहे हैं वह बड़ा है। यह सुनकर सेठ मनीराम जी गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने पहली बार इस दृष्टिकोण से अपनी कहानी को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब वे व्यवसायी थे, तब वे भी प्रभु के एक माध्यम थे जो हजारों लोगों को रोजगार देकर उनकी जरूरतें पूरी कर रहे थे। अब उन्होंने ये सब छोड़कर खुद को उस घायल बिल्ली की तरह बना लिया था जो सिर्फ खाने का इंतजार कर रहा था। उनकी आंखें खुल गई।
उन्हें समझ में आ गया कि सेवा का असली रूप वह था जब वे अपने काम के जरिए दूसरों की मदद कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रभु की भक्ति का मतलब सिर्फ ध्यान और प्रवचन नहीं है, बल्कि कर्म करना और दूसरों की मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे ही दिन सेठ मनीराम जी ने फैसला किया कि वो फिर से अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और अपने पुराने जीवन में लौट आएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर प्रभु ने उन्हें इतनी क्षमता दी है कि वे दूसरों की मदद कर सकें, तो इसे छोड़ना एक गलती होगी। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, मैंने अब समझा कि असली भक्ति क्या है। प्रभु ने हमें कर्म करने के लिए बनाया है और मेरा कर्म है कि मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊं और उन लोगों को मदद करूं जो मुझ पर निर्भर हैं। इस प्रकार संत मनीराम फिर से व्यवसायी सेठ मनीराम जी बन गए। उन्होंने अपनी जूतों की फैक्ट्री फिर से शुरू की और पहले से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब उनके जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों की सेवा करना और प्रभु की भक्ति को कर्म के रूप में जीना था। तो दोस्तों, सेठ मनीराम जी की कहानी ने हमें क्या सिखाया? सेठ मनीराम जी की कहानी ने हमें सिखाया कि असली सेवा और भक्ति कर्म में निहित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलते रहें। धन्यवाद।